वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं टॉप 200 का क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 2 पार्ट करवा रखा है जिसमें 150 तक क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो 150 तक क्वेश्चंस नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप इसका PDF चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक में ऐड हो जाइएगा, लास्ट में मैं बताऊँगा कैसे ऐड होना है। तब तक के लिए यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग डिजीज इज ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन। तो वो विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग हमारे शरीर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज मेजर बाई विच इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शन स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, सेसोमीटर। तो जो सेसोमीटर है इसी के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था श्री राम गोपाल चारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBI का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBI? CBI का फुल फॉर्म क्या है? तो CBI का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बतलाइए। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज अफेक्टेड बाई स्कर्वी डिजीज। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बतलाइए। हेयर, स्किन, त्वचा, यकृत और नेत्र। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, यह त्वचा में होता है स्कर्वी रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ लाइन डिवाइस विच 2 कंट्रीज। तो इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिजाइन पुस्तक के लेखक है श्री अरविंद घोष। कौन है? श्री अरविंद घोष। घोष आप लोग लगा लीजिएगा, घोष है पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। 1000 बाइट, 1024 बाइट, 100 बाइट, 8 बाइट। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोबाइट इन द कंप्यूटर साइंस? चलिए इसके आंसर बताइए आप लोग। तो 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट इन कंप्यूटर साइंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा लंबा दिन कब होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज द लॉन्गेस्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो चलिए इसका आंसर होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। हेमिस्फीयर तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। चलिए नोट करते चलिएगा। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, कलिमियर पॉइंट, कोलम। तो इंदिरा पॉइंट है भारत के दक्षिणी छोर का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट होगा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब प्रेसिडेंट हो जाएगा, अपॉइंट करता है वित्त मंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने पूरा रिवर का बतला दिया है। तो चलिए इसका ऑप्शन आप लोगों का सही आना चाहिए। यदि आप लोगों ने वीडियो देखा तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा वन्य प्राणी जो कि असम में स्थित है, कौन सा इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है काजीरंगा जो पार्क है? तो चलिए इसका आंसर बताइए। ये राइनोस के लिए फेमस है, एक सिंह का गेंडा के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगा खान कप किससे संबंधित है? तो जो आगा खान कप है तो फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट। चारों ऑप्शन गलत। तो आगा खान कप जो है हॉकी से संबंधित है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको,
HOCKEY, हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन द टर्म ऑफ स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा गोवा, सबसे छोटा है। नेक्स्ट है कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो जो कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम सिचुएटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन? तो महावीर है, स्वामी महावीर जो है जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। महावीर पहले क्या थे? तीर्थकार थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली भारतीय रेल डिजाइन सन 1863 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया 1853 वाज रन बिटवीन विच टू प्लेसेस? तो मुंबई से थाने के बीच में ये चली थी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आईने अकबारी की लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबारी? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अबू फजल, फिरदौसी, रहीम, अकबर। तो अबू फजल इसका सही आंसर होगा, आईने अकबारी के लेखक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनंद मठ के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द आनंद मठ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम भारत रत्न, हु रिसीव द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड? चलिए इसका आंसर आप लोग सोचिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा सीवी रमन को पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी जो मरुस्थल है वो किस देश में है? गोबी डिजाइन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान, कोरिया। चलिए इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा मंगोलिया सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 27 सितंबर। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। तो इसका 10 अक्टूबर जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गीतांजलि के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन हुई द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। इसका सही आंसर आप लोग पक्का बता सकते हैं, मुझको इतना उम्मीद है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट गैलेंटी अवार्ड इन स्पोर्ट्स? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न, परमवीर चक्र। तो चलिए इसका ऑप्शन दे दिए हैं आप लोग, आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, परमवीर चक्र वीरता का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। रैंड जो है करेंसी है साउथ अफ्रीका का, याद रखिएगा साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट? पहला ऑप्शन बुध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है। मंगल, शुक्र, बृहस्पति। चलिए इसका आंसर आप लोगों को तरफ से आना चाहिए। तो इसका मंगल जो होगा सही आंसर होगा। लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए लाल ग्रह, ये भूलना नहीं चाहिए आप लोग, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हु इज द कंपोजर ऑफ महाभारत? तुलसीदास, सूरदास, वेद व्यास, पतंजलि। वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता है। आपको पता होगा रामायण के वाल्मीकि हैं, याद रखिएगा रामायण के वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के का पद खाली होने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में करवाना होता है? तो राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव अगले कितने दिन में करवाना होता है? चलिए इसका आंसर सही आप लोग बता सकते हैं क्या? एक है इन द टर्म, नेक्स्ट टर्म, विद इन 2 टर्म्स, 2 मंथ। नेक्स्ट है 6 मंथ्स और डी ऑप्शन है 2 वर्ष। तो 6 महीने में पद खाली होने के बाद चुनाव कराया जाना चाहिए जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन। तो इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा, उड़ीसा में राउरकेला प्लांट सिचुएटेड है। नेक्स्ट है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मा समाज? तो पहला है राजा राम मोहन राय, द्रविड हेयर और डिरोजियो। तो सही आंसर, इसका सही आंसर बताइए। तो राजा राम मोहन राय है जो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। चलिए आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
जो है विज्ञान, फिल्म, साहित्य, और एक ऑप्शन है उसको आप लोग छोड़ ही दिए, इसी में से आंसर है। तो ये जो साहित्य है इसका सही आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी में दिया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप, याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बतला दिया। ये नहीं कि एग्जाम्स में आ जाए और मैंने बतलाया नहीं, बाद में बोलेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है वेट लिफ्टिंग। तो चलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इसका ऑप्शन राइट बतलाइए। चलिए 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 जल्दी बतलाइए। तो इसका जो सही आंसर होगा फुटबॉल होगा। फुटबॉल संतोष ट्रॉफी से है। दिलीप ट्रॉफी पूछे तो आप क्या लगाइएगा? दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जो जोजिला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? तो वो ऑप्शन देखिए, पहला जोजिला पास लोकेटेड सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर, तो लास्ट वाला ऑप्शन JNK हो जाएगा, जम्मू कश्मीर होगा। जोजिला दर्रा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बोल सकते हैं क्या? इसका भी सही आंसर सिक्किम होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच टाइम भारत के टाइम से कितना आगे कितना पीछे है? तो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम, याद रखिएगा। ग्रीनविच टाइम जो कि इलाहाबाद के समीप है भारत में, 5.5 घंटा आगे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना की कितनी कमानें हैं? यदि आप नेवी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये नहीं जानते तो आप एग्जाम देने मत जाइएगा। नौसेना की 3 कमानें हैं। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, जो कि मेरा बर्थडे है। नेक्स्ट बतलाइए। आर्मी डे 15 जनवरी, ठीक है। और एयरफोर्स डे भी बतला दीजिए 8 अक्टूबर। ये सब याद रखने वाला डे है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल डे कब है? ये सब यदि आपको याद नहीं है तो आप बिना मतलब का पढ़ाई कर रहे हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सब याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। कौन किया था ये आपको कमेंट में बतलाना है। चलिए ये एक ऑप्शन आपको कमेंट में करना है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सीरियसली इसको कमेंट में नहीं कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। आप लोग इतने वीडियो देख रहे हैं पूरा बेकार हो जाएगा, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, तो क्या मैं आप लोगों को बोलूँ, छोड़िए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट आ ही गया तो कमेंट में इसका वेट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कब हुआ था बताइए जल्दी। तो स्वराज पार्टी का गठन 1900 कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। चलिए याद नहीं था, मेरे को भी भूल गए थे ना। चलिए राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? हु इज द लीडर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा तो उपराष्ट्रपति जो करता है राज्यसभा का लीडरशिप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच लीडर इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओमेल? इनमें से ग्रैंड ओमेल से कौन ज़्यादा ज़्यादा? दादा भाई नौरोजी, जेके महात्मा गांधी। तो दादा भाई जो नौरोजी ग्रैंड ओमेन के ओल्ड ओमेन के मैन के नाम से जाना जाता है। ओमेन नहीं, सॉरी, मैन के नाम से जाना जाता है, यानी भारत का बृहद पुरुष इनको कहा जाता है हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 195 विच इज द हाईएस्ट रेलफॉल वाटरफॉल इन इंडिया? पहला ऑप्शन है, देख लीजिए, भारत का पहला सबसे ऊंचे झरने का नाम पहला एंजल है। चलिए नेक्स्ट 3 आपको दिखाते हैं। एक है निगारा, एक है जोग। एक है निगारा, एक है जोग। तो जोग जो होगा वो सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेनफॉल है भारत में, कौन सा है? जोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन लोकेटेड इन विच रिवर? तो ये कौन से रिवर पे अब आपको ये बतलाना है। नेक्स्ट है नर्मदा, शरावती, कृष्णा, गंगा। चलिए बतलाइए। ये शरावती नदी पर है। जो गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? गारो खासी जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड ऑन विच स्टेट? चलिए इसका आंसर कमेंट नहीं, हम ही बतला देते हैं, मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट का आपको 4 से 5 क्वेश्चन कमेंट में बतलाना है। 2 क्वेश्चन तो होमवर्क देंगे आज। चलिए हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन सुनते हैं। रसिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके। रसिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके। तो यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा लिया गया है
पहला ऑप्शन क्या था, सॉरी, पहला ऑप्शन रसिया, हमारा मौलिक अधिकार रसिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, मौलिक पूछा था ना, मौलिक किससे लिया गया है, यूके से, रसिया से तो दूसरा चीज़ लिया गया। चलिए नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार जो लिया गया है यूके से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गिवन विच पार्ट ऑफ द इंडियन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं क्या, पार्ट 4 से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर टेकन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार संविधान के किस पार्ट से लिया गया है। तो यह पार्ट 3 से लिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप नोट करते चलिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, साइलेंट वैली उद्यान कहाँ स्थित है, इसके आंसर बतलाइए आप लोग। तो चलिए पहला उत्तराखंड है, दूसरा क्या है केरल है, तीसरा क्या है कर्नाटक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा केरला हो जाएगा, साइलेंट वैली केरला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चाइना होल्ड करेगा, होल्ड नहीं होस्ट। नेक्स्ट है 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल होस्टेड बाय विच कंट्री। तो ये जो होगा कतर में होगा, कहाँ, कतर का राजधानी बतला दीजिए कमेंट में, नहीं तो सही नहीं होगा आप लोगों से। एक क्वेश्चन तो कमेंट में बतलाइए, कतर का राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का समर ओलंपिक्स विल हेल्ड इन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाइए। टोक्यो जापान, बीजिंग चाइना, दोनों में से कौन सा होगा, दो ही ऑप्शन में एक बतला दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2024 समर ओलंपिक्स विल हेल्ड इन, चलिए ये थोड़ा आपको नहीं पता होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। ओलंपिक्स किस देश में होंगे, तो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल हेल्ड इन, चलिए 206 का क्वेश्चन, यूके, टोक्यो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। चलिए इसका आंसर बतला दीजिए, छोड़िए मैं बतला देता हूँ, यूके इंग्लैंड में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 207 का क्वेश्चन क्या आप लोग बताइएगा, नहीं, प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। लास्ट है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जानता है, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में कितनी कमांडें होती है। लास्ट दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों से कमेंट में इसका आंसर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बतला दीजिए। भारतीय वायुसेना में कितने कमाने होते हैं, 4, 5, 6, 7। भारतीय सेना में कितनी कमाने होती हैं, दोनों, 7, 6, 5, 4। चले इसका आंसर आप लोग यदि यहाँ तक वीडियो देख के भी कमेंट में नहीं करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है, यदि इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। आप लोगों से सबसे चाहते हैं कि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और यदि इसका PDF चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PDF के लिए क्या करना होगा, PDF के लिए GK करेंट अफेयर्स पॉइंट जो चैनल का नाम है वो जाके आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए। 350 मेंबर है, उन्हीं में ऐड होइए। ज़्यादा मेंबर रखता नहीं हूँ, ओनली स्टूडेंट जो पढ़ने में वाले होते हैं उन्हीं को रखता हूँ। टेलीग्राम में जाके ऐड हो जाइएगा। या फिर आपको उसमें प्रॉब्लम होता होगा तो 8420867425 ये नंबर किसका है, ग्रुप एडमिन का है। आप इनको टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए ग्रुप में ऐड कर दीजिए। GK करेंट अफेयर्स पॉइंट्स का ग्रुप में हमको सर ऐड कर दीजिए। उनको हम एडमिन बना के रखें, वो ही सभी को ऐड करते हैं। तो ये नंबर पे आप उनको मैसेज कीजिएगा तो वो आपको ऐड कर लेंगे। फिर वहाँ हम आपको सारे PDFs दे दूंगा। जो PDFs मेरे पास अवेलेबल रहता है खुद के पास, वो PDFs मैं आपको दे दूंगा। और आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि चैनल कुछ ग्रो हो सके। इतने अच्छा पढ़ाने के बाद भी चैनल यदि ज़्यादा लोग नहीं देखे तो फ़ायदा क्या, जिससे ज़्यादा लोग देख सके। आप थोड़ा शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इतना मेहनत कर रहा हूँ बस आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन और कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।